बाबूजी आपका शुभ नाम? विश्राम प्रसाद जायसवाल। आपके गांव का नाम? ग्राम करेला। करेला। ये जनपद आपका कटनी है? बरी बरी नहीं, जनपद बड़वारा। अच्छा जी है? नहीं, बड़वारा है, बड़वारा। बड़वा। अच्छा, ये बाबूजी कितनी कैपेसिटी का प्लांट है आपका? ये भैया 80 बोरी धान हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। 80 बोरी जी धान? जी हाँ, 80 बोरी का मतलब 40-45 किलो की बोरी है। तो उसमें जो है 30 से 35 कुंटल, जी 3 जी। से 3.5 टन के बीच की कैपेसिटी का ये प्लांट है। जी। अच्छा, इससे पहले भी आपने क्या किसान का कोई प्लांट लगाया? किसान का छोटा वाला प्लांट लगाया था। कहाँ से आपने शुरुआत की? तब जो आप कानपुर से ही, आपकी ही कंपनी से। जी जी। वो किस सन में लगभग की होगी? वो तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल पहले? जी जी, 4-5 साल पहले। 4-5 साल। तब आपने क्या लगाया? कौन कौन सी मशीनें लगाई? 18 इंच का पॉलिशर था जी, और 5 इंची सेलर। 6 इंच का सेलर। 6 इंच का सेलर जी। 5 साल चलाने के बाद में आपके मन में ये कैसे जिज्ञासा आई कि हमको बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहिए? भैया समय की बचत को देखने के लिए हम जो है जी ग्राहक की समस्या को निदान करने के लिए बड़ा प्लांट लगाया है। जी जी जी। और अपना भी समय बचता है और ग्राहक का भी समय बचता है। तो आपने किसान कृषि यंत्र उद्योग कानपुर, जी जी जहाँ से हम लोग आए हुए हैं, जी जी जी। आपने किसान के प्लांट को ही क्यों चूज किया? बहुत निर्माता नहीं, कंपनी भैया है। आपकी प्लांट का जो है क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, क्या आपने क्वालिटी- इसमें अच्छाई में क्या महसूस किया? अच्छाई में जो है, इसमें जो है क्वालिटी में जो है, जैसे सेलर है। जी, अभी जी। इस प्लांट को हमने खरीदा। जी। इस प्लांट को हमने खरीदने के बाद ये देखा कि जो है अच्छी थिकनेस की मोटी सेलर है। जी और जो है कैपेसिटी इसकी निकालने की क्षमता ज़्यादा है। जी जी 10 इंच का सेलर है जी और हैवी वजन में है। जी अच्छी सीटें लगाई हुई है। जी जी मैं तो 20 साल से धंधा कर रहा हूँ। जी। अच्छा, आप मैं धान के व्यवसाय में 2001 के बाद मैंने जो है यही धंधा किया है ना। तो आप ये बताएं बाबू जी। जी, क्रमशः हम चलते हैं। जी जी जैसे ये पहला जो पैडी क्लीनर कम डी स्टोनर है, जी जी। इस मशीन को चलाने पे आपने क्या अनुभव महसूस किया? इस मशीन में धान की सफाई धान की सफाई अच्छी होती है भैया। और जो कंकड़ पत्थर जो कंकड़ धान के पत्थर, बीच में आता हाँ, है, सब उसको separate ये डी स्टोनर पूरा साफ हाँ, कर देता है। साफ कर देता है। आपका जो धान मशीन से प्रोसेस होने के बाद जी। जो धान आता है, क्या उसमें कोई कंकड़ नहीं रहता, कोई नहीं मिट्टी, रहता, नहीं रहता, ऐरा वगैरह नहीं रहता। जो इस धान जी में चावल नहीं है, पूरा क्या वो रहता है? साफ होकर के ही सेलर में जाता है। आप ये सेलर में ले जाते हैं। जी 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 तो सेलर में ले जाने के बाद में ये जो आपने न्यूमेटिक 10 इंची सेलर जी। सेमी ऑटोमेटिक जो लगाया है, जी जी। तो ये कैसा चला? बढ़िया चला भैया। इस सेलर तो सबसे टॉप का सेलर। नहीं, हर मशीनें आपकी अच्छी हैं। अच्छा अच्छा। एक ये घंटे में किसान कंपनी की हर मशीन हमारे समझ में, सिर्फ पॉलिसर में हमको दिक्कत आ रही है। ये चाइना है? और जी जी जी, आपका है या चाइना का चाइना है? द्वारा आपके हमने खरिदा है। जी जी जी। हैं, इसलिए मैं बोल दिया। चलिए वो भी उसको हाँ, उसका निदान आप लोग चलिए जानिए। बिल्कुल करवाते हैं। हैं। तो अकॉर्डिंग में अगर ये 3.5 टन ये प्रोसेस करता है पैडी क्लीनर, हाँ, 3 से 3.5 ऊपर टन ये हमारा सेलर निकाल देता है। निकाल देंगे। फिर इससे निकला हुआ जो हम सेपरेटर में ले जाते हैं, 10 मिनट का हमारा ये सेपरेटर है। सिर्फ गीली धान नहीं होना चाहिए भैया। अच्छा अच्छा। गीली धान नहीं होना चाहिए। गीली धान में थोड़ा सा दिक्कत गीली आएगी। धान में कैपेसिटी पॉलिसर कम में होती कहाँ है पे और मॉइस्चर्स की वजह से जी। जो माल की जो रनिंग फास्टिंग है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है। उसकी वजह से कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। हाँ, अच्छा, इससे जो सेलर से जो निकलता है ये सेपरेटर पूरा कंप्लीट सब कर लिया। हाँ, ठीक निकाल दिया। सेपरेशन बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। ये भी किसान कंपनी का है। अच्छा, इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ये आप पॉलिशर इसके लिए बोल रहे हैं? हाँ, इसी की कि शिकायत। ये जो चाइना का पॉलिशर है जी ये हमारी कंपनी द्वारा निर्मित नहीं है। जी और इसमें आपको थोड़ा सा जो दिक्कत है, एक तो आरपीएम में मैंने देखा जी जी कि आपकी 1012 आरपीएम है। जी मशीन को जो रिक्वायरमेंट है मशीन की वो 1200 आरपीएम की है। जी जब आपके 1200 आरपीएम कंप्लीट हो जाएंगे जी, तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। चावल में ब्राइटनेस आएगी जी। चावल चमकदार होगा। जी। और जो भरने की आप जो बता रहे कि जो कंपन होता है, हाँ जी जब माल की जब फास्टिंग हो जाएगी, जब रनिंग में माल बाहर निकलेगा जी तो ये कंपन वाइब्रेशन भी आपका कम हो जाएगा। हम मिस्त्री भेजेंगे। जी आप खुद ही तकनीकी के क्षेत्र में हैं, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं जी और आप टेक्निकल कोर में ही रहे हैं। जी जी आपको भी देखिए, हम लोगों को प्रैक्टिकली
मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकली आपसे कम है। नहीं भैया, आप लोग जो है इस तकनीकी में आप लोग आपका जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली है वो बहुत बेटर है। जी जी तो आपने जो मुझे बताया मैं देखता हूँ जी। कोई मिस्त्री भेजता हूँ जी। और ये जो आप चावल ये अच्छा ग्रेडर है, बढ़िया चावल बढ़िया है, बहुत नंबर अच्छा। 1 की ग्रेडिंग जी, कर रहा है। एक नंबर की नहीं ग्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अच्छा बाबूजी, इस पूरे प्लांट को चलाने जी के लिए कितने हार्स पावर की आपने मोटर इसमें प्रोवाइड की हुई? भैया मैं सॉफ्ट में 50 हाउस पावर की रखा है। जी जी जी। इसके बाद जो है सेपरेटर में जो 2 हार्स आपने- पावर एक्स्ट्रा लगाई 2 है। या 3 हाउस पावर जी है। जी जी। तो इसमें जो पल्सर में 3 हाउस पावर रखा हुआ है। ये तो ब्लोअर जो ब्लोवर है, में वो हम कंपनी 3 से हाउस ही पावर, होता है। वो अपने से ही operate ओवरऑल मैक्सिमम 55 हार्स पावर से ये इसमें प्लांट जी नहीं बनता। नहीं 55 में नहीं, इसको जो है 65 HP का जो भी आप कनेक्शन के लिए अप्लाई किसी को कर अगर रहे हम हैं, सलाह किसी को देते हैं, सलाह देते हैं तो 55 कैपेसिटी के प्लांट के जी, लिए जी। तो कम से कम 65 HP का, जी, जी। क्योंकि उसमें भी कोई पकड़ाधारी ना हो जी जी बिजली विभाग द्वारा, जी जी। क्योंकि इसमें 60 HP को लोड दे दिया, जी 50 और 6 HP हो गए, 56 HP का तो लोड है ऑलरेडी। अगर 60 HP में अगर कुछ और भी करना चाहते हैं तो 65 HP का और 65 HP हम किसी को अगर रिकमेंड करते हैं 60 के नीचे तो बिल्कुल नहीं होना 3 टन 3 से 3.5 टन जी, अगर जी। हम अपने किसान का किसी को प्लांट लगवाते हैं जी तो उस पार्टी को मुझे 65 हार्स पावर के कनेक्शन की सलाह देनी चाहिए। देनी चाहिए। अगर 3 जाली का अगर आप इसमें रखवाना पॉलिशर चाहेंगे, रखवाना। अगर इस प्लांट के अंदर 3 जाली का पल्सर अगर रखवाना चाहते हैं जी जी तो 65 HP का पूरा कनेक्शन खा जाएगा, जी जी क्योंकि पल्सर में जो है 40 हार्स पावर केवल पॉलिशर को ही चाहिए। जी हाँ। तो फिर जो तीन है जाली के लिए। जिस तरह से हम मैन टॉप से दिए हैं उसमें अलग डिवाइडेशन करना पड़ेगा, पल्सर का मोटर अलग कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा बाबू, ये और मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है, जी जैसे आपका एक मोटर से आप मशीनों को चला रहे हैं, जी सेलर भी चलता है, जी आपका ये ग्रेडर भी चल रहा है, जी उधर पैडी क्लीनर भी शायद चलता है उसी जी से। जी तो एक हार्स पावर एक की 50 हार्स पावर की आपने जो मोटर दी एक मोटर से चलाने पे जी जब प्लांट की स्टार्टिंग होती है या जब भी ओवरफ्लो होता है या धान में 14% ज़्यादा मोइस्चर होता है जी। तो धान प्लांट पे लोड ज़्यादा पड़ता है जी और जब प्लांट पे लोड पड़ेगा तो मोटर जरूर दबती होगी। नहीं 50 HP में तो किसी तरह से दबने की जरूरत ही अच्छा नहीं दबती, बिल्कुल नहीं दबती, चाहे गीली भी हो ये तो चाहे मोटर भी आपकी नहीं है। हाँ। तो कोई- अभी तक तो कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, इसको जो आपके जो प्लांट का हमने जो फिटिंग देखी है जी जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने प्लांट को फिट कराया है। ये प्लांट में आपके साथ में आपके सहयोग के रूम में कौन आपके मिस्त्री लगा? आपके कंपनी के थे ये भंवर सिंह जी। अच्छा, भंवर सिंह जी जो बर्रे में रहते जी हैं, इन्होंने ये पूरा प्लांट आपको जी जी। तो आप इनके उन्हीं की साथ में- श्रेय देता हूँ। आप नहीं भंवर सिंह जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, चलिए बहुत अच्छा है। संतुष्ट है। नहीं, आपका सहयोग है, आपके रिलेशन में भी कलकत्ता में भी प्लांट आया है जी जी और अभी आपके ही सुझाव के अनुरूप आपके ही रिलेटेड जो है पकौन आपका डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल में पड़ता है, जी तो अभी उनका भी ऑर्डर बुक है, आपने ही करवाया है। जी मैं समय रहते उनसे भी मुलाकात करके ही कानपुर वापस आऊँगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई और दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है। थैंक यू सर।